हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। गाइस, आपको पता है कि भारत केंद्र सरकार द्वारा जुलाई के महीने में ही बजट की घोषणा की जानी है, जिसमें देश के कई बड़े सेक्टर के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं देखने को मिल सकती है गाइस। लेकिन हाल ही में जो टेलीकम्युनिकेशन है, जिसको आप क्या कहते हो, दूरसंचार विभाग के अधिकारी से कुछ कन्वर्जेशंस हुई है, जिसमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि देश में जो बजट घोषित होने वाला है उसके अंदर 6G, जो आपका 5G हो गया, 6G प्लान है ना, उसके लेकर उसके डेवलपमेंट 5G के बाद सीधा 6G के बारे में भी, डेवलपमेंट के बारे में भी सुनने को मिल सकता है। सो गाइज देखिए, आपको बता दूं कि ये सारी कंपनीज जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, BSNL, MTNL, वोडाफोन, एयरटेल, जियो और भी बहुत सारी कंपनीज है टेलीकम्युनिकेशन से, अगर आप सर्च करोगे तो। एंड आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस पर जरूर डेफिनेटली वीडियो लेकर आऊंगी। कैसे कि क्योंकि फाइनली 2023 में देखा गया था कि केंद्रीय बजट में जो फाइनेंस मंत्री ना, निर्मला सीतारमण के द्वारा 5G प्लान के डेवलपमेंट के लिए 100 लैब स्थापित करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, वहीं देखा जाता है कि भारत में अलग ही मतलब आप ये कह लीजिए टेलीकम्युनिकेशंस को लेकर, दूरसंचार को लेकर उसके एरिया में भारत एक अलग ही पहचान का काम कर चुका है, और ये पहचान बनी रहे इसके लिए गवर्नमेंट 5G नेटवर्क को और डेवलप करना चाहती है, जिसके लिए IIT मद्रास ने अपनी जो कार्यशाला है, जो लाइब्रेरी है, जो वर्क है, उसके लिए दौरान 100 5G लैब, मतलब जो अभी कह लीजिए जो लेबोरेटरी है उनके दौरान 100 5G लैब के लिए प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल पेश किया था। वहीं दूर आप देखोगे कि जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसमें 5G नेटवर्क के डेवलपमेंट के लिए हर संभव प्रयास करते हुए देखा जा रहा है, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन जो विभाग है उसकी ओर से अभी तक 5G लैब के लिए लगभग 1500 जो प्रायोगिक लाइसेंस हैं वो प्रदान कर चुके हैं, ठीक है, किए जा चुके हैं। एंड भारत में अभी भी लगभग 70% पॉपुलेशन गांव में निवास करती है, जिस कारण 5G नेटवर्क को गांव तक पहुंचने अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि आपको पता चलता है आप विलेजेस एरिया में जाओगे तो वहाँ नेटवर्क नहीं मिलते, तो वहाँ तक 5G का नेटवर्क को पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हाल ही में 5G इंटेलिजेंट विलेज, मतलब जो विलेज है उनको 5G इंटेलिजेंट बनाया जा सके, उस प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया था, जिससे देश के ग्रामीण इलाकों में भी 5G नेटवर्क पहुंचने पर जोर दिया जाएगा गाइस, जिस कारण देश के ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे डेवलपमेंट एरियाज हैं, उसके निवास करने वाले लोग हैं, उनको 5G स्पीड प्राप्त हो सकेगी, जो उनके जीवन को में बदलाव लाने में सहायता भी कर सकेगी। गाइस देखिए, टेलीकम्युनिकेशन के अधिकारी द्वारा कहा गया है कि अभी कुछ ही महीने पहले फाइनेंशियल मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दिए गए भाषण में 6G नेटवर्क की चर्चा की गई थी। मतलब जो फाइनेंस मंत्री हैं उन्होंने अपने मुंह से 6G नेटवर्क के बारे में बोला है। गाइस देखिए, इसको जल्द से जल्द डेवलप किया जा सकेगा, और इसके लिए एक 6G विजन, मतलब जो का प्रोग्राम है उसको शुरू किया गया है। गाइस, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी में 6G नेटवर्क को महत्व देते हुए 6G विजन प्रोग्राम की चर्चा की गई। 6G नेटवर्क की शुरुआत का सवाल पूछे जाने पर दूरसंचार के अधिकारी द्वारा कहा गया कि देश 2030 के आसपास, मतलब 2000, अभी तो आपने क्या कहा, देखो अभी क्या है, हमारा 5G नेटवर्क है, 2030 तक, आने वाले 5 साल तक 6G नेटवर्क भी आ सकता है। ठीक है, देखिए 6G नेटवर्क को उपयोग करता हुआ देखा जा सकता है 2030 तक, जिसे पूरे करने, मतलब आप ये कह लीजिए, जिसको पूरा करने के लिए भारत के 6G विजन प्रोग्राम को सही ढंग से संचालित करने की आवश्यकता होगी। गाइस, अब आप बताओ, अगर आप अपनी इंडिया को, मतलब हम अपनी इंडिया को 6G विजन तक पहुंचाना चाहते हैं 2030 तक, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, जो लैबोरेटरी की, जो भी टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसको सही ढंग से उसको चलाना बहुत ज़रूरी है, बहुत नीडफुल है। ठीक है, क्योंकि 2030 तक एक नई जनरेशन इंटरनेट सर्विसेज प्रदान करना मौजूदा समय के अनुसार कुछ कठिन सा अब देखो, अभी आप किस टाइम पे हो, आप देख रहे हो अभी की जनरेशन, आने वाले 5 साल की जनरेशन का कुछ पता है आपको कैसी होगी? तो आने वाले 5 साल में हमारी जनरेशन बहुत हाई स्पीड वाली हो चुकी होगी। तो अब देखो, आगे का फ्यूचर का अगर इंडिया नहीं सोचेगा, गवर्नमेंट इंडिया के बारे में नहीं सोचेगा, तो हम चेंज नहीं हो पाएंगे, हम आगे और कंट्री के साथ कदम से कदम नहीं मिलाकर चल पाएंगे।
आपको पता है जब जो हमारा जापान है वो एक अलग ही मतलब बहुत 5 साल आगे की सोच से चल रहा है, ठीक है। और अभी हमारा इंडिया एक अमर्जिंग मार्केटिंग जो धीरे धीरे वो उस चीज़ पे खड़ा उतर रहा है, जैसे हमारी GDP, इन्फ्लेशन, सब चीज़ें जो अच्छी निकल कर आ रही हैं। अब नेटवर्क के मामले में भी अगर ये बहुत अभी देखो स्टैंड कर रहा है बहुत ये अच्छी जगह पे है ना, टेलीकम्युनिकेशंस कंपनीज के अंदर इंडिया बहुत अच्छा स्टैंड कर रहा है। आने वाले 5 साल में अगर 6G नेटवर्क और अच्छी तरीके से बन जाते हैं तो आपको और इंडिया और ग्रो होता हुआ नजर आएगा। गाइज देखिए, कई जनरेशन इंटरनेट सर्विसेज प्रदान करना मौजूदा समय में आप ये कह सकते हो बहुत नीडफुल हो जाएगा, लेकिन इससे संभव बनाने के लिए 5G नेटवर्क की इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायता की भी, मतलब अब 5G नेटवर्क के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होगा तभी तो 6G का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो पाएगा। मौजूदा समय में देश में कुल मिलाकर 4 टेलीकॉम कंपनियां, जिसमें से एक भारतीय संचार निगम लिमिटेड है, जिसको आप भारतीय एयरटेल के नाम से जानते हो, ठीक है, BSNL के नाम से जानते हो, भारतीय संचार निगम। और जो भारत की सरकारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के अलावा देश में 3 और कंपनियां हैं, एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, MTNL हो गया आपका, ठीक है। कैसे कि इन चारों कंपनियों में से सिर्फ 2 कंपनियां जियो और एयरटेल अपने 5G सेवा प्रदान करने के साथ साथ अपने नेटवर्क के लिए भी एक्सपेंड करने के लिए भी देश के अलग अलग एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती हुई देखी जा रही हैं। 5G के साथ साथ आने वाले समय में देश को 6G नेटवर्क प्रदान किया जा सके, इसके लिए जियो ने फिनलैंड की एक यूनिवर्सिटी के साथ अभी कह लीजिए नेटवर्क पर काम करना भी प्रारंभ कर दिया है, ठीक है। मतलब आप ये देख रहे हो कितना एडवांस कंपनी धीरे धीरे सब चल रही हैं। तो गाइज यही तो है यार एडवांस अपनी जनरेशन, एडवांस इंडिया, ठीक है। अब देखो हमारा नेटवर्क अगर ग्रो करेगा तभी तो चीज़ें बहुत, अब देखो थोड़ी बहुत बफरिंग अब तो बिल्कुल भी नहीं होती है ना, जो 5G से यूज़ कर रहे होंगे, वही 6G का तो बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी आपको बिना बफरिंग के कुछ ना कुछ चीज़ें और डाउनलोड होती हुई चीज़ें गूगल पे सर्च करते हुए सब चीज़ें को बहुत जल्दी जल्दी मिल जाया करेंगी, ठीक है। गाइज देखिए, नेटवर्क बढ़ने से आपको पता है पूरे देश में जो जगह जगह पे आप 5G के लिए और 6G के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हो, इससे एनवायरमेंटल को भी कहीं ना कहीं हानि पहुंचती है, क्योंकि उधर से जो रेज निकलती है, जहाँ जहाँ पर ये चीज़ें आपको पता लगी होंगी ना, वहाँ पर आपको आप ये कह सकते हो कि वहाँ आपको बर्ड्स नहीं मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि वो सेटअप उनके पास से जो रेज निकलती है ना वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। लेकिन हाँ ठीक है, देखिए ग्रो होना भी बहुत ज़रूरी है, तो चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं, लेकिन मैं होपफुली मैं ये चाहूँगी कि हमारे एनवायरमेंटल को भी कोई नुकसान ना पहुँचे। बाकी मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट खबरें थी जो मुझे देनी थी टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड, मैंने वो आपको दे दी है। आप इनसे रिलेटेड कंपनियों को सर्च करना, देन आगे की 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। सो गाइस कुछ स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट करो, चाहे पर नहीं हो तो लाइक इस पे करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में।